फिर बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति की धारणा है कि मेरा वंश चले। भाई और बहनों, यदि आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के शिष्य या उनकी शिष्या हैं, आपकी रमैनी यानी शादी हो चुकी है और यदि संतान नहीं हो रही है, तो आपके अंदर बिल्कुल भी अंदर से ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि गुरुजी मुझे संतान दें, अन्यथा आप भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे कि मेरा वंश चले। वो परमेश्वर की मौज है, परमात्मा संस्कार बढ़ाना चाहता है या काटना चाहता है, हमने उसकी रजा में राजी रहना है। हमारे अंदर से इच्छा नहीं होनी चाहिए कि परमात्मा एक बेटा या एक बेटी तो होनी ही चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी संतान को सुखी करने के लिए धन इकट्ठा कर दूं, ये संसार स्वार्थ के रस्से से बंधा है। अपना अपना कर्ज लेने या अदा करने के लिए नाते बनते हैं। कर्ज का लेन देन पूरा होते ही सब संसार छोड़कर चले जाते हैं। यदि युवा मर जाता है तो परिवार वाले रोते हैं कि अभी तो कमाने योग्य था। यदि रोगी या बूढ़ा मर जाता है तो कहते हैं कि अच्छा हुआ मर गया, दुखी रहता था। यदि कोई इस भ्रम में है कि मेरा कुल चलेगा, मेरा नाम रहेगा, ये महामूर्खता है। लंका देश के राजा रावण के 1 लाख पुत्र तथा 1.25 लाख पौत्र थे। आज उस रावण के वंश में कोई दीप जलाने वाला ही नहीं बचा है। बात करें नाम चलने की, जगत व्यवहार में हम देखते हैं कि दादाजी जो संसार त्याग कर चले गए, कोई याद नहीं करता। कभी जमीनी लेन देन में भले ही नाम पढ़ने को मिले, और पीछे जाएं तो चौथे दादा का नाम तो परिवार को भी याद नहीं होता। जो ये विचार रखता है कि मेरा नाम चल जाए, ये तो आप जी ऊपर पढ़ चुके हैं कि कैसा नाम चलेगा। फिर कुत्ते का जन्म या कुतिया का जन्म प्राप्त करेगा तो फिर कुत्तों में खानदान हो जाएगा। फिर गधा बनेगा तो गधा कुल चलेगा। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने एक बात में स्पष्ट कर दिया कि सतनाम सुमर ले और शुक्रम अच्छे धार्मिक कर्म कर ले, मृत्यु कभी भी हो सकती है। फिर क्या पता कहाँ जन्मेगा। आशा तो लगाए बैठा है 100 वर्ष तक जीवित रहने की, परंतु खबर एक पल की भी नहीं है कब मृत्यु हो जाए। आप तो संपत्ति को अपना मानते हैं, मृत्यु के समय संपत्ति तो दूर की बात है, आपको अपने शरीर के समान तो संपत्ति भी प्रिय नहीं है। यह शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। फिर अन्य वस्तुओं या धन को अपना मानता है, यह अज्ञान की भांग पी रखी है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर यह माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाइए कुएं भांग पड़ी। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि काल निरंजन ने अज्ञान फैलाकर जीव को भव बंधन में मर्यादाएं बनाकर माया इकट्ठी करके धनी बनने की प्रेरणा करके धन इकट्ठा करने की हवस रूपी भांग पिला रखी है। यानी 21 ब्रह्मांड रूपी कुएं में ये विचारधारा की भांग डाल रखी है, किस किस को समझाऊं कुएं भांग पड़ी। यानी सभी में यही धारणा बनी है कि कोठी बंगला बनाऊं, बड़ी गाड़ी लूं, बड़ा राजनेता बनूं, बड़ा